हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिना फॉर्म 16 के कैसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए, किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टू ऑब्टेन फॉर्म 16 फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली फॉर्म 16 इशू करे, और ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 ना प्रोवाइड करे। बाई इट्स ओके, आप उसके बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं, बस थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज आपको करनी होगी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है एंड इंक्लूड करना है कंप्यूटेशन शीट बनाने के लिए। तो चलिए, लेट्स हैव अ लुक इन इस डिटेल। सो हियर वी गो। सो स्टेप 1 इज कंप्यूट योर सैलरी इनकम। देखिए, आपको अपनी सभी मंथली पे स्लिप्स को कंसिडर करते हुए टोटल सैलरी को कैलकुलेट करना है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है बैंक स्टेटमेंट्स को रेफर करने का। तो इस तरह से आप अपनी ग्रॉस इनकम कैलकुलेट कर सकेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो सैलरी आपकी ट्रांसफ़र हुई है वो आफ्टर डिडक्शन हुई है। वो डिडक्शन आपका PF का हो सकता है, TDS का हो सकता है, पेंशन फंड का हो सकता है एंड एक्सेट्रा। तो इसलिए आप उसको नेट फिगर कंसिडर ना करें। काइंडली नोट दैट अभी इस लेवल पर आपको ग्रॉस इनकम कंसिडर करनी है। अब बात करते हैं सैलरी ब्रेकअप की, जिसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको एग्जम्पशन मिलती है, लाइक HRA, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है कि आप सभी एग्जम्पशन को ध्यान में रखते हुए टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करें। HRA की कैलकुलेशन के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो का रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि HRA डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको एडवांस में रेंट रिसिप्ट अपने पेरोल डिपार्टमेंट को देनी होगी। देखिए, इन एडिशन टू दिस, अगर आपने जॉब चेंज किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी भी पे स्लिप्स को आपको कंसिडरेशन में लेना होगा और अपनी टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करना होगा। तो ये हुआ हमारा स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 इज़ कंप्यूट योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए, पहला सोर्स हो गया आपका सैलरी, दूसरा सोर्स आपका हो सकता है फिक्स डिपॉजिट, RD, बैंक डिपॉजिट, या कोई इनकम आपने एज अ गिफ्ट रिसीव करी है, या आपका कहीं से कमीशन आपको मिल रहा है। तो ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपको ये भी कंसिडरेशन में लेना होगा ड्यूरिंग फाइलिंग योर ITR। अब जो TDS है आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड का, तो वो फॉर्म 16A में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है जिसका इंटरेस्ट TDS के दायरे में आता है, तो देखिए, बैंक आपका TDS डिडक्ट करेगा और आपको फॉर्म 16A इशू करेगा। फॉर्म 16A को आप बैंक की डायरेक्ट साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका नेट बैंकिंग फैसिलिटी एनेबल्ड है। तो ये आपका स्टेप 2 हुआ। अब नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 3, जहाँ पे आप टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम करेंगे। देखिए, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्टेबल होती है। इसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आपको कंप्लीट सेक्शन 80 की नॉलेज मिल जाएगी। आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने NSC लिए हैं या आपका प्रोविडेंट फंड का रिलेशन में कोई आपका फॉर्म है, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस में, ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको हैंडी रखने हैं, बिकॉज ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे डिडक्शंस को फाइनलाइज करने में। तो अभी हम ब्रीफ में बात करते हैं। तो अगर 80C की बात करें तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस आता है, प्रोविडेंट फंड और आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, इसमें NSC आते हैं। इसका जो टोटल एग्जम्पशन वैल्यू वो 1.5 लाख होता है। 80D की बात करें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो इसमें आपको 25,000 पूरे साल में होता है। सीनियर सिटीजन के लिए 30,000 वैल्यू हो जाती है। इन एडिशन टू दिस, अगर आप प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन को क्लेम करते हैं, तो आप इस बात को इंश्योर करें कि केवल आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को ही क्लेम करेंगे। आप एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड। तो अब बात हो जाती है ये आपकी टैक्स बेनिफिट्स की। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 4। तो देखिए, अब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या करना है, जो स्टेप 1 में आपका सैलरी का इनकम था और जो स्टेप 2 में आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम था, आपको उन दोनों को ऐड करना है। उसमें से जो थर्ड स्टेप में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, उन इन्वेस्टमेंट का एज पर द रूल्स आपको माइनस करना है। लाइक 80C में 1.5 लाख का एग्जम्पशन आपने पूरा लिया, तो आपको वो माइनस करना होगा। 80D में जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको माइनस करना होगा। जो रिजल्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगी। अब टैक्सेबल इनकम को आपको ये देखना है कि आप कौन से स्लैब में लाइक करते हैं। तो देखिए, एज़ पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। जैसे 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई TDS नहीं देना है। आपका अगर 2.5 लाख से 3 लाख है तो 5% आपको देना होगा। 3 लाख टू 5 लाख 10% देना होगा एंड सो ऑन। तो इसकी भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप उसको रेफर करके देख लीजिए कि आप एज़ पर योर टैक्सेबल इनकम आप किस स्लैब में लाई करते हैं। तो आप इनकम टैक्स अपना कैलकुलेट कर लीजिए जिस भी परसेंटेज में आप आते हैं। अब स्टेप 5 में आपको वेरिफिकेशन करना होगा कि जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है क्या वो सही है। तो देखिए, जो फॉर्म 26AS होता है वो एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसमें पूरे साल में जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसकी
जानकारी आपको मिल जाती है। आपको ये इंश्योर करना है जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैच हो जानी चाहिए फॉर्म 26AS की वैल्यू से। अब बात आती है कि फॉर्म 26AS आपको मिलेगा कहाँ से। देखिए, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने स्टेप्स मेंशन करे हैं कि आप उसको ट्रेसिस वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको मिलती है दोनों वैल्यूज़ में तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ बैठकर उसको डिस्कस करें और उस गैप को फिलअप करें। आपको वो करेक्ट करना है। देखिए, कई बार मिसकम्युनिकेशन, मिसकैलकुलेशन की वजह से हो सकता है कि आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ हो या कम डिडक्ट हुआ हो। अगर आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट होगा तो आपको रिफंड आ जाएगा, अगर कम होगा तो आपको जो वो वेरिएंस है वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा। नाउ जब आपकी ये दोनों वैल्यू मैच हो जाती हैं तो नाउ यू आर गुड टू गो टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइनली। देखिए, इसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे पब्लिश की हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर हम अब समअप करते हैं तो देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास हैंडी है। कौन कौन से पैरामीटर्स हमको कंसिडर करने होते हैं टू मेक अ कंप्यूटेशन शीट। आई एम श्योर जो प्रोबेबिलिटी है एरर की वो ज़ीरो हो जाएगी अगर आप केयरफुली मेरी सारी वीडियोज़ को आप रेफ़र करेंगे और एक बार आप क्विक लुक ले लेंगे उसकी, तो उसके बाद आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। सो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब इट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए टू कीप योरसेल्फ अपडेट माय लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।